हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के इस क्लास में हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम मैथ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए, आप सभी जानते हो कि जो मैथ सब्जेक्ट रहता है ये काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को मैथ फोबिया भी रहता है। लेकिन इस एक क्लास के माध्यम से आपकी मैथ फोबिया दूर हो जाएगी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और जानेंगे कि फॉर्मूले को रिवीजन किस तरीके से किया जाता है। आपका जो बोर्ड एग्जाम है, अगर हम उसके कोर्स स्ट्रक्चर को देखें तो नंबर सिस्टम से टोटल नंबर ऑफ 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से 20 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6, ज्योमेट्री से 15, ट्रिग्नोमेट्री से 12, मेंसुरेशन से 10, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी को मिलाकर 11 क्वेश्चंस रहेंगे। और यहां पर आप देख भी पा रहे हो कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस चैप्टर के हैं, और इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा। और आप जानते ही हो अलजेब्रा में भर भर के आपके फॉर्मूले हैं, इक्वेशंस हैं और यहां से क्वेश्चंस भी बनता है। लेकिन हम मैथ के उन्हीं चैप्टर्स को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, और इन फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारी ईमेल आईडी जिसका नाम दिव्यांशु पांडे 000@gmail.com है, उस पर मैसेज करके इसके आप पीडीएफ को ले पाओगे। शुरुआत करेंगे अपने यूनिट फर्स्ट से, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। नंबर सिस्टम में आपका रियल नंबर आता है और रियल नंबर में ही आपका यूक्लिड डिवीजन लीमा मेथड है। तो सबसे पहले तो आप इस फॉर्मूले को याद करे रहिए, और मेरे ख्याल से आपने इसको पढ़ा होगा। a = b × q + r, where b is greater than r and r is greater or equal than the 0। वहीं पर एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। और इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का ट्रेंड रहा है। वहीं पर देखिए, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है 24-25 क्लास 10th के सेशन का मैथ का, और एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, यू हैव टू प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, और ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपने अपने एग्जाम्पल्स में भी देखा होगा, और आप ये लिख कर रख लीजिए कि अप्रॉक्स 40% क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल से बनेंगे। तो जो आपके बुक में एग्जाम्पल्स होते हैं उसको कभी भी मिस आप ना करिए, उनको भी लगातार रिवाइज करते जाइए और उनको सॉल्व करते रहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप एज्यूम कर लो कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है, a/b होती है, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू द 0। इसके बाद आप √3 = a/b लिख सकते हो कि नहीं, और या फिर इसको √3 b = a कर सकते हो, या b = a/√3 कर सकते हो। फिर आप ये लिख लीजिए कि a b इज इंटीजर एंड √3 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन √3 हम जानते हैं कि वो रेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है। सो हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका प्रूफ हो गया। आप जब अपनी बुक में देखोगे तो ये भर भर के एग्जाम्पल हैं, आपके एग्जाम में पूछेगा √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसको प्रूव करिए। नंबर्स चेंज होता जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का, जैसा मैंने बताया है, उसी तरीके का है। इसी के साथ अलजेब्रा की तरफ चलें। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस अलजेब्रा से ही पूछे जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखिए, ax² + bx + c = 0 इसका फॉर्मूला होता है। जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखें, अल्फा + बीटा = -b/a, और इनका मल्टीप्लिकेशन c/a होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 2x² है, ठीक है, प्लस आपका ax² + bx + c = 0 है, और यहां पर आपको अल्फा + बीटा पूछ लिया है, तो क्या करोगे, -b/a करोगे, तो यानी कि -3/2 हो जाएगा। इसी का मल्टीप्लिकेशन पूछता है, यानी कि c/a आप कर लीजिए, तो 3/2 हो जाएगा। साइन रूल का काफी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसी हमारे चैनल पर मैंने कई वीडियोस मैथ्स की टॉप 10 हार्ड एमसीक्यू से रिलेटेड पब्लिश की हुई है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड द फंक्शन
ऑफ x इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो आपको p की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले तो आप इक्वेशन को काफी अच्छे तरीके से लिख लीजिए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो तो यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू में आपका यहाँ पर p दिया गया है और b की वैल्यू में 2 दिया गया है, ठीक है, और c की वैल्यू में 3 दिया गया है। तो b इक्वल टू -2 है। तो जब आप अल्फा प्लस बीटा करते हो तो आप जानते हो ये आपका 2/p हो गया, अल्फा इंटू बीटा करते हो तो ये आपका 3 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा है, तो इससे आपकी वैल्यू p की क्या आ गई, 2/3 आ गई। सिंपल सा है आपका ना। विद इन 30 सेकेंड, विद इन हार्डली 30 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे जब आपको फॉर्मूलेज काफी अच्छे तरीके से रिवाइज रहेंगे। तो ये आपको अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके मोबाइल पर रहना चाहिए, एक अलग से आप उसका फोल्डर बना सकते हो और डेली बेसिस पर इसका रिवीजन करते जाइए, क्योंकि मैथ को क्लियर करने की, सॉल्व करने की है कि आप रिवीजन लगातार करते रहें। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो काफी सिंपल से हैं ना, आपने लगातार पढ़ा भी होगा, यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे। इसके साथ अगर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरफ चलते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मस्ट रीड आपका चैप्टर है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसी तरीके से दूसरा आपका इक्वेशन है। कभी कभी आपको दो इक्वेशन दे दी जाएंगी और उनसे x और y की वैल्यू पूछ लिया जाएगा, तो आप इसी इक्वेशन को करके बता भी सकते हो। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसिस्टेंसी कंडीशन का, कि वो जो इक्वेशन है वो किस प्रकार का इक्वेशन है, यूनिक है, उसका कोई सोल्यूशन आता है कि नहीं आता, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो आप कहोगे यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है, एक ही सोल्यूशन आएगा। नो सोल्यूशन है तो देखिए पहला दूसरा तो इक्वल रहेंगे लेकिन वो c1/c2 से इक्वल नहीं रहेंगे, तो इसमें नो सोल्यूशन। इनफिनाइट सोल्यूशन में ये तीनों आपके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे दिया जाएगा जिसको आपको करना रहेगा, ठीक है। तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप ध्यान में रखिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बना हुआ है प्रीवियस ईयर के क्लास में, जिसको मैंने भी पढ़ाया हुआ है, तो आप देख सकते हो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन, अच्छा तो भैया देखो यहाँ पे आप कह दिया है इनकंसिस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी पढ़ाया ना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू द c1/c2। अब इसमें जिसकी जो वैल्यू थी हमने उसको रखा और इसकी आपका आंसर निकाल दिया कि k इक्वल टू 2 पर ये इनकंसिस्टेंट आपका रहेगा। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। मेनली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को ध्यान में रखिए और इक्वेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करना शुरू करिए। इसी के साथ आपके क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि चैप्टर आपके मैथ सब्जेक्ट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अभी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, तो अगर आप इसी का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ोगे तो जैसा मैंने अभी बताया था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, भारत के ही एक ऋषि थे, वैज्ञानिक थे जिनका नाम श्रीधराचार्य था, उनके नाम पर इसको रखा गया है। b² माइनस 4ac आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है जब ये ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल 0 होता है या फिर लेस देन 0 होता है, तो उसके रूट्स क्या होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका भी आप सभी ध्यान रखे रहिए। और डिस्क्रिमिनेंट को हमेशा कैपिटल B से आपका डिनोट करते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP से रिलेटेड है। जैसे आप क्लास 11-12 में जाओगे तो AP के साथ GP और HP भी आ जाएगा ना, लेकिन अभी आपको AP पढ़ना है। AP में अगर आपको nth टर्म पूछा गया है तो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला इसके लिए क्या है, A फॉर n, ठीक है, A प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर A क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n जो है nth टर्म है, D क्या है, डिफरेंस है, और डिफरेंस किसका है, मान लीजिए आपको सीरीज दी गई है तो D2 माइनस आपका D1 वो रहा करता है। अगर आपसे D पूछ रहा है तो आप D बता सकते हो, n पूछ रहा है तो n बता सकते हो, ठीक है, जो भी है।
सम ऑफ टर्म्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो देख सकते हैं सम ऑफ ऑल n टर्म्स इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो फॉर्मूले, एक रामबाण आपके फॉर्मूले हैं जिसको आप सभी जरूर लिख लीजिए और इसको याद करते जाइए। ट्राइंगल्स की तरफ चलेंगे तो देखिए इसमें पाइथागोरस आपकी थ्योरम लगेगी, ठीक है। जब आप ट्राइंगल को देखोगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका हो जाता है। वहीं पर बीपीटी की बात करें जिसको फुल फॉर्म में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, इट इज इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्रोपोर्शनली इट इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से 2022 में एमसीक्यू में आपका पूछा गया था। पैरेलल टू थर्ड साइड से रिलेटेड ही 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए थे, तो उसका भी ध्यान रखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ चलें तो काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड। ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, देखिए कोऑर्डिनेट्स आपको ए बी के दे दिए जाएंगे कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए दे दिया गया 2 3, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया गया -3 -4। अब इनका डिस्टेंस पूछ लिया गया है, डिस्टेंस आपका पूछ लिया गया, ये ए है ये आपका बी है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 से 1 कटेगा घटेगा, यानी कि x2 माइनस x1 करिएगा, वहां पर x1 माइनस x2 ना कर दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला आप देख लीजिए m इंटू x2 प्लस एन x1 अपॉन m प्लस 1, इसी तरीके से y वाला भी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपका यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें हाफ x1 का मल्टीप्लीकेशन आपको y2 y3 से देना है, प्लस देखिए x1 करेंगे x2 करेंगे x3 करेंगे, सिंपल है। और फिर पहले में y2 माइनस y3, दूसरे में y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अब ट्रिग्नोमेट्री चलें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, इस टाइप के आपके फॉर्मूलेस आपको याद करना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, अगर हम किसी भी अपने साइन के वैल्यू से 90 माइनस ए करते हैं तो किसका वैल्यू क्या आता है? देखिए 90 साइन 90 माइनस ए करोगे कॉस ए आएगा, कॉस में से 90 माइनस ए करोगे साइन ए आएगा, ठीक है, तो एक दूसरे को देख सकते हैं। टैन में से 90 माइनस ए करोगे कॉट आएगा, कॉट में से 90 माइनस ए करोगे तो टैन आएगा, तो इन दोनों को आप एक कर लीजिए। इसी तरीके से सेक और आपका कॉसेक का है, और ये तो हम कह सकते हैं कि एवरग्रीन फॉर्मूला है, बच्चा बच्चा को याद होगा, जब बुढ़े हो जाओगे तब पर भी याद रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी से जो है आप कई फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन और कॉसेक को आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 आएगा, कैसे आएगा यहां पर मैं करके दिखा देता हूं, साइन कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए क्वेश्चन यही पूछ ले 1 नंबर में आपसे कि इसको प्रूफ करिए, सिंपल आप कर सकते हो। आप जानते हो कॉसेक को जब इनवर्स में लोगे तो ये आपका साइन हो जाता है, साइन से साइन कट गया, आंसर क्या आया 1 आया, तो इसको आप कर लीजिएगा। इसी में ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है उनको पढ़ना, उनको याद करना बड़ा ही जरूरी है। बाकी आपने रूल पढ़ा ही होगा, हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो लाल बटे कक्का पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं साइन और कॉस से अगर आपको टैन की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करिए, देखिए टैन थीटा इक्वल टू आप जानते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और पूछ लिया गया टैन 0 की वैल्यू बताना है आपको, टैन 0 की वैल्यू बताना है, तो इसमें आप साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो देखिए टैन 0 पर यही वैल्यू ये है। इसी तरीके से आप सभी फॉर्मूले को निकाल सकते हो, बस आप साइन का याद कर लो, बाकी सभी को निकाल पाओगे। तो बड़ा ही सिंपल है आपका, इसको याद कर लीजिएगा और मेरे ख्याल से याद भी आपको होगा, लेकिन बार बार इसको आप देखिए, रिवाइज करिए, और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जहां पर आपकी स्टडी टेबल है एक इसका प्रिंट आउट निकाल के उसको चिपका दीजिए, ठीक है। इसके साथ अगर हम इसमें देखें, सर्कल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पर आपको जब लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाएगा तो उसको बनाना भी आपको रहेगा, ठीक है। सर्कल क्या है, उसके सेक्टर से आपका रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा। तो इसमें टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जो आपको सर्कल को छू कर आपके चली जाए, ये ठीक है। सो टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लीनियर है ये, ठीक है।
और यहाँ पर y क्या है, mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। टेंजेंट एट a1 b1 फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको याद करना है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और मेनली जो है 22/7 की वैल्यू आप रखिए। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, देखिए जैसे ये है ये चीज, तो एरिया ऑफ द सेक्टर इसका निकालना रहेगा। उसके लिए पाई अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की फॉर्मूला रखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ ट्राइंगल, ये जो आर्क है उसका अगर आपको लेंथ निकालना है तो आप क्या करिए, पाई अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कर दीजिए, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। वहीं पर काफी क्वेश्चन सरफेस एरिया और वॉल्यूम से पूछे जाएंगे, जहां पर आपका स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के साथ ही साथ आपका क्यूबॉइड है ना, सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ आपका कोन है, तो यहां से क्वेश्चंस आपके आएंगे। सरफेस स्फीयर का अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर की जहां तक हम बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच हाइट होती है, आर इसका आपका रेडियस है। कर्व सर्फेस एरिया यानी कि सी एस ए 2 पाई आर एच है, टी एस ए इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच है। तो ये सिलेंडर की बात हुई। हेमिस्फीयर के बारे में बात करें तो वॉल्यूम इसका 2/3 पाई आर क्यूब होता है, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका टी एस ए आपका 3 पाई आर स्क्वायर रहेगा। वहीं पर जब बात हम करेंगे प्रिज्म की तो इसका वॉल्यूम बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया पी इंटू एच आपका रहेगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन, जैसे दो क्वेश्चन इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले आप एक स्क्वायर बनाइए, स्क्वायर की आपकी लेंथ इसमें 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है, लेंथ हाइट सब इसकी बराबर होती है। इसमें एक आपको एक सर्कल को जो है इंस्क्राइब करना, रख देना है। तो अगर आप इसके डायमीटर को देखोगे तो वो भी तो 6 मीटर का रहेगा, 6 सेंटीमीटर का रहेगा, और जब डायमीटर आपको पता है तो आप रेडियस पता कर सकते हो, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। आंसर आपका निकल आया। और इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर निकालिए तो उसकी यूनिट को लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि यूनिट आपसे पूछी जाती है, एग्जामिनर इस पे ध्यान जरूर देगा। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एलबीएच क्यूबॉइड का 6√3 सेंटीमीटर दिया गया है, और लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल 2√3 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्यूबॉइड का आपको टीएसए बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले जो चीजें आपको दी गई आपने उसको लिख लिया, और यहां पर आपने क्या कर दिया, जो आपका डायगोनल है, ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू 2√3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपको जो वैल्यू दिखती है वो 12 आती है। क्या आती है? 12 आती है। समझ गए ना? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आपकी आ गई। इसी के साथ इसमें क्या किया गया है, इसका आपका होल स्क्वायर किया गया, जिसका फॉर्मूला आपका ये होता है। तो यहां पर जब आपने वैल्यूज को रखा तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल की वैल्यू आपकी 48 आई, और टीएसए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो 2 आपने 48 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो 96 सेंटीमीटर आप स्क्वायर जो है इसका आंसर आ गया। इसी के साथ स्टैटिक्स की तरफ चलें तो स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको मेनली मीन, मोड, मीडियन देखने की जरूरत है। इनके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़िए। सभी फॉर्मूले आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है, कि मीडियन कैसे निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मोड निकालने के लिए क्या लगेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, सीबीएसई ने पूछा है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज। ये जो इक्वेशन है आपके बुक में ऑलरेडी दी गई है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए किया क्या गया है, मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। तो मोड माइनस मीडियन कर दिया गया, तो 2 टाइम्स ऑफ मीडियम इन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन आ गया। अब इसमें आपने वैल्यू 24 को रख दिया तो 12 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते जाओगे। प्रोबेबिलिटी की तरफ चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स देखा जाता है, और इसमें आपको 3 चीजें आएंगी। सबसे पहला आपका क्वाइन आएगा, दूसरा क्या आएगा, डाइस आएगा, और तीसरा क्या आएगा, कार्ड्स आएंगे, ठीक है।
इन्हीं पर मेनली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये भी रहेगा आपका कि मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उसमें रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर की आपकी वो है बॉल है, आप रैंडमली हाथ डालते हो, निकालते हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स ना। जैसे हेड टेल है, तो एक बार अगर आप सिक्का उछालते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन क्या निकालना था, हेड निकालना था या फिर टेल निकालना था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए, ठीक है। और यहां पर इसको देख लीजिए, 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बट ग्रेटर और इक्वल देन टू द 0। कैसे, इसको हम जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला देख लिया आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट P ऑफ S इक्वल टू 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0 तो आपको आएगा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी से आप कर लीजिए, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखनी है, सो इट ऑल आउटकम्स आर इक्वल लाइकली, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वाइन में देखिए, 1 क्वाइन इक्वल टू 2 आउटकम्स, और अगर आपने 2 क्वाइंस ले लिया, एक साथ उछाल दिया, तो उसके टोटल नंबर ऑफ 4 आउटकम्स आने की संभावना है, और जरूर आएंगे। डाइस की बात करें तो डाइस आप देखिए, डाइस कुछ इस तरीके का होता है जिसमें 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपकी कितनी हो गई, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बार बार आप करें 36 हो जाती है। तो 1 डाई में आपके 6 आउटकम्स आएंगे, 2 डाइस में आपका 36 आउटकम है ना, 2 में आपका 36 आता है, 1 में तो 6 ही आता है। अब कार्ड्स की बात करें तो टोटल कार्ड्स में जो कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड आपने लिया है तो टोटल कार्ड्स में आपके जो पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं। और उसमें स्पेड रहेगा, क्लब रहेगा, हार्ट रहेगा, डायमंड रहेगा, तो वो 4 रहेंगे, यानी कि 13 × 4। उन 4 का मल्टीप्लाई 32 से 13 से करोगे तो 52 आ जाएगा आपका ना। और उसमें एस रहेगा, 2 से लेकर आपके 10 तक रहेंगे, 9 या 10 तक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वीन रहेगा, किंग रहेगा, जैक रहेगा, इस तरीके से। और रेड कार्ड्स आपके 26 रहेंगे, जिसमें डायमंड और हार्ट दोनों को मिला लो, 13 + 13 26। इसी तरीके से ब्लैक कार्ड आपके भी 26 रहेंगे, और फेस कार्ड आपके टोटल 12 उसमें रहा करते हैं। टिप्स टू मेमोराइज क्लास 10 फॉर्मूला। सबसे पहले सभी फॉर्मूले को आप समझिए, वो कह क्या रहा है। रटने लगेंगे और आप सोचेंगे कि बस मैं 5 मिनट में सबको याद कर लूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप आराम से एक एक चैप्टर को लेके चलिए, 5-5 दिन 10-10 दिन लगाइए। उसमें फॉर्मूला दिए हुए, फॉर्मूला बेस कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लगा रहे हैं। फॉर्मूले को विजुलाइज करिए, जैसे आपने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को याद कर लिया, एलजेब्रा के फॉर्मूले को विजुलाइज किया कि ऐसा ऐसी चीज आएगी तो हम कैसा करेंगे ना। इसको अगर हम पलट देंगे या कुछ वैल्यू को हम लेफ्ट राइट कर देंगे तो क्या आपका विजुअलाइजेशन बनेगा। आप फॉर्मूले के बेस क्वेश्चन को फ्रिक्वेंटली लगाते जाइए। अपने तरफ से भी फॉर्मूले की शीट्स को क्रिएट करिए, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो अभी मैंने चार्ट बताया है, उस चार्ट को अपने से क्रिएट करिए, एक बार पढ़ लीजिए और फिर सोचिए कि अब मैं खुद से बनाऊंगा, ठीक है। और जो सिमिलर फॉर्मूले हैं उनको उनका ग्रुप बनाइए कि कौन कौन से फॉर्मूले लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, उससे काफी हेल्प आपको मिलेगी। और कोशिश ये भी करिए कि जब मुझको याद हो गया, मैंने लिख लिया, मैंने क्वेश्चन कर लिया, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, अब मैं उसको समझाऊंगी या समझाऊंगा, तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो ये क्लास काफी बेहतरीन रही होगी आपके लिए, आई होप। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ई लर्निंग मोड पर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। और हमारे ईमेल आईडी divyanshu pandey000@gmail.com पर आप सभी जो है मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, और इस सेशन को लाइक शेयर करिए। जय हिंद।